गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा गया है। बच्चों इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा गया है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारत यानी कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा गया है। तो बच्चों भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बच्चों जो हमारा जो भारत है यह एक कृषि प्रधान देश है। भारत की श्रम शक्ति का 70% भाग कृषि से ही अपनी आजीविका प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 22% का योगदान करती है। देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 14% है। अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होता है। भारत में कृषि द्वारा ही आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। इसीलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। तो बच्चों क्या होता है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्यों कहा गया है। तो बच्चों हमारा जो देश है भारत, यह एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में कृषि उगाई यानी खेती की जाती है। भारत की श्रम शक्ति यानी कि बच्चे जो मेहनत मजदूरी करने वाले, जीवन यापन करने वाले अपने, वे जो है यहाँ पर 70% जो भाग होता है वे कृषि से ही अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। यानी कि बच्चे जो यहाँ पर जनसंख्या रह रही है वह 70% जो अपना खान पीन अपनी जीवन यापन कर रही है, वे कृषि के ही द्वारा अपना जीवन यापन कर रही है। ठीक है बच्चों, और वर्तमान में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 22% योगदान करती है। यानी कि बच्चों जो हमारी कृषि है ये वर्तमान यानी कि फिलहाल के टाइम में जो हमारे घरों के अंदर है वे 22% का योगदान करती है कृषि। यानी कि खान पीन, अनेक प्रकार के मसाले, ये सब कुछ कृषि से ही आते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, और देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 14% है। यानी कि बच्चों जो हम देश के या हमारे देश से विदेशों में कुछ चीज़ बेची जाती है जो निर्यात बोलते हैं, जिसको हम ये बेची जाती है, कृषि की ही चीज़ बेची जाती है। तो इसका जो योगदान है बच्चों में 14% है। यानी कि हम विदेशों को भी अपनी कृषि की फसलें बेचते हैं, तो इसमें 14% योगदान होता है इस कृषि का। ठीक है बच्चों, और अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। इनके बच्चों जितने भी प्रकार के यहाँ पर उद्योग है, जैसे कि पेपर मिल, शुगर मिल, इनमें कच्चा माल जो जाता है बच्चों वह कृषि का ही जाता है। तो बच्चों यह भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान रखती है। और एक और देखिए, भारत में कृषि द्वारा ही आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। बच्चों जो भारत देश है इसमें जो कृषि है इसके द्वारा ही आत्मनिर्भर ग्रामीण, इनके बच्चों जो गांव बस्ती के लोग हैं, ये गांव बस्ती में रहते हैं, कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनका जो अर्थव्यवस्था का विकास है यह भी कृषि से ही हुआ है। और इसीलिए बच्चों जो कृषि है इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में यही था कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्यों कहा गया है। तो बच्चों इस तरीके से टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यानी कि 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर जो बच्चों आप इस तरीके से लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे के लिए कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।